अब देखो वॉइस यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूं मैं, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूं वॉइस का क्लास शुरुआत से, कि जब कोई व्यक्ति खुद से काम न करके दूसरे से काम करवाता है तो हम पैसिव वॉइस का प्रयोग करते हैं, यानी एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। अब प्रश्न उठता है कि क्या वॉइस वाकई दो तरह का होता है? तो मैं एक खरी खरी बात कहता हूं, वॉइस दो तरह का नहीं होता है। टेंस, टेंस को हम एक्टिव वॉइस बोलते हैं, क्योंकि टेंस का मतलब काम करने वाला खुद होता है और वॉइस का मतलब काम करने वाला कोई और होता है। यानी कि हमने कहा कि काम किसी माध्यम के द्वारा होता है, काम व्यक्ति खुद से नहीं करता। जैसे मुझे पढ़ाया जाता है तो मैं नहीं पढ़ रहा, पढ़ा कोई और रहा है। तो काम जब कोई और करता है तो उसे हम पैसिव वॉइस कहते हैं। अब पैसिव वॉइस पाने के लिए इसमें दो बातें ध्यान रखना पड़ेगा, कि एक तो टेंस का ज्ञान होना बेहद जरूरी है। अब कैसे, थोड़ा सा मैं इसमें चर्चा करूंगा आपको समझाने के लिए कि कैसे आप काम करोगे, उसके लिए थोड़ा सा बात करूंगा आपको समझाने की। देखो अगर मैं बात करूं एक स्ट्रक्चर पे कि सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट, तो इसे आप एक्टिव वॉइस कहते हो, राइट, नो प्रॉब्लम। तो ऑब्जेक्ट टेक्स द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट टेक्स द प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट का है तो आप इज एम आर लगाते हो। देखो वॉइस बनाने के लिए, और एनी फॉर्म वर्ब शुड बी चेंज टू V3 आफ्टर V3 बाय इज यूज्ड प्लस ऑब्जेक्ट, इसे हम पैसिव वॉइस कहते हैं। जैसे मान लो कहा कि शी ईट्स अ मैंगो इज ईटेन बाय हर, तो ये जो बाय हर कर दिया आपने, लेकिन अगर मान लो बाय हर ना हो, मान लो इस सेंटेंस ना हो, स्ट्रक्चर ना हो, सिर्फ इतना हो, तो इस तरह के स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं, पता है क्या बोलते हैं? डायरेक्ट पैसिव, डायरेक्ट पैसिव बोलते हैं। यही हम लोगों को सीखना है, और इसी को बोलते हैं स्पोकन, इसी को बोलते हैं रिटेन, और आजकल कुछ बेसिक में एग्जाम में पूछा जा रहा है। तो आपको यही स्ट्रक्चर ध्यान रखना है, एस प्लस इज एम आर प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, और इसी पे बेस्ड आपको काम करना है। वही है इज एम आर प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, यही है। जैसे उसे पढ़ाया जाता है तो उसे के लिए हमने ही कहा, ही के बाद इज कहा, इज के बाद भीतरी क्या है? टॉट। पढ़ाना का टीच, टीच का भीतरी टॉट, तो ही इज टॉट, उसे पढ़ाया जाता है। अब इसका 6 होना चाहिए। अब एक स्ट्रक्चर का 6 तैयारी करना, जैसे उसे पढ़ाया जाता है, ही इज टॉट, उसे पढ़ाया नहीं जाता है, ही इज नॉट टॉट। क्या उसे पढ़ाया जाता है? इज ही टॉट। क्या उसे नहीं पढ़ाया जाता है? इज ही नॉट टॉट। उसे कहां पढ़ाया जाता है? वेयर इज ही टॉट। ठीक है, इस तरह से आपको बनाना है स्ट्रक्चर।